ऐसा क्यों? ये भी गलत है। हमें भी किसी की सहे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। सबको समान रूप से देखना चाहिए। भले अपने से कोई कैसा ही व्यवहार करे, यही आपका आपका सब कहना है स्वामी। समर्पण में आने के बाद यही तो एक भाव मन में आता है, देने का भाव। कोई भी हो, खाने की चीज हो, देने की चीज है गुरुदेव, सह दिल से हम दे पाते हैं। जो चीज हम दिल दिल से किसी को देते, उसमें आत्म सुख मिलता है। आत्म सुख खरीदा नहीं जा सकता। आत्म सुख ध्यान करने से आप ये सानिध्य में सुंदर जग दिखाने के लिए माता पिता का धन्यवाद है। हे परमात्मा, मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर, मेरे सबका, मेरे पति का भी कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। पर मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब शरीर की अवस्था है। जब कुछ नहीं चाहिए रहता, आत्मा संतुष्टि का भाव अंदर जगाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, आपका भाव पक्ष अच्छा है। उस भाव पक्ष को वृद्धिगत कीजिए, बढ़ाइए। देखिए, भाव एक दिशा है, बुद्धि दो दिशा है। बुद्धि का संबंध हमारे साथ, शरीर के साथ होता है। बुद्धि बाहर का ज्ञान, बाहर का नॉलेज अधिक से अधिक जानने की कोशिश करती है, और भाव अपने आप को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। तो आप भी इस भाव के मार्ग पे चल रही है, जिससे अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपनी गलतियाँ समझने का, पहचानने का, जानने का स्थिति तक आप पहुंच गई है। देखिए, ये आध्यात्मिक स्थिति की पहली पादान है। पहली पादान यानी आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वो पादान पे आप पहुंच गई कि आपको आपके दोष दिख रहे हैं। दूसरा, वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट में रहने की, वर्तमान में रहने की अत्यंत आवश्यकता है। जितनी वर्तमान में रहेगी, जितनी प्रेजेंट में रहेगी, उतना ही आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त मजबूत होगा। देखिए, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ना, चित्त को एक महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त शक्ति परमात्मा ने प्रत्येक को समान रूप से दी हुई है। कुछ लोग उसके महत्व को जान पाते हैं, कुछ लोग उसके महत्व को समझ पाते हैं, कुछ लोग उसके महत्व को नहीं समझ पाते। इतना ही अंतर है। और जो लोग समझ पाते हैं, वो अपने चित्त को किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में खोने नहीं देना चाहते। अपने चित्त को बचा करके रखते। यानी हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी हमारा चित्त हम दूषित नहीं होने देंगे। इसका ख्याल
प्रत्येक को मनुष्य को रखना चाहिए। अगर जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो चीज़ चित्त है। अगर आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके चित्त को संभाला, चित्त को संजोया, तो चित्त को वृद्धिगत किया, तो ये चित्त शक्ति आपकी सारी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ा सकती है, वृद्धिगत कर सकती है। इसलिए चित्त को संभालने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आपका चित्त जो बार बार पास्ट में जा रहा है उसको आप नियंत्रित कीजिए। आप वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहिए और ऐसे आगे प्रगति करते रहिए। मेरा आपको खूब खूब आशीर्वाद है। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम हेमांगी रामानी है। मैं राजकोट सेंटर से बोल रही हूँ। पिछले 9 महीनों से योग टीचर की अलग अलग संस्थाओं में ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरा प्रश्न योग के रिलेटेड ही है। आप कई शिविरों में बताते हैं कि योग केवल आसन प्राणायाम पर नहीं है, पूर्ण और उसका पूर्ण नॉलेज देना चाहिए, पर टीचर ट्रेनिंग में भी केवल आसन प्राणायाम पर ही ज़्यादा अभ्यास करवाते हैं, ध्यान पर नहीं, और होता है तो भी सिर्फ 5 मिनट का ही होता है और वो भी आज्ञा चक्र तक का ही होता है। तो हम क्लास में आने वाले साधकों को समर्पण की पूर्ण माहिती कैसे बताएं और टीचर को ही अधूरा ज्ञान देते हैं तो साधकों तक कैसे पहुंचाएगा? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। कहते हैं हिमालय का मार्ग एकांकी है। यानी हिमालय जाने का केवल जाने का रास्ता है, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। वह इसलिए कहते हैं प्राय जो भी व्यक्ति इस समाज से हिमालय जाता है वो अपने परिवार का, वो अपने समाज का, वो अपने घर का त्याग करके जाता है। यानी सब कुछ छोड़कर मुक्त होकर के जाता है और वहाँ हिमालय में जाने के बाद वहाँ की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। उस दुनिया में इस दुनिया का, इस समाज का कोई विचार भी नहीं आता। इंग्लैंड के एक लेखक है टीम, मुझे वो बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं, स्वामी जी समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतनी असुरक्षा की स्थिति है, तो हिमालय के गुरु समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते? मैंने उनको उत्तर दिया, हिमालय में जाने के बाद इस समाज का विचार भी नहीं आता है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति हिमालय में जाता है ना, वो वहीं का होकर रह जाता है, वो वापस आता ही नहीं है। वापस तो तब आएगा ना जब यहाँ आने का
विचार आए। अगर विचार ही नहीं आया तो आने का प्रश्न नहीं आता। और रही बात मेरी, तो मैं भी आया नहीं हूँ, मुझे भी भेजा गया है। भेजा गया यानी हिमालय के गुरुओं ने जो सालों तक तपस्या करके साधना करके जो अनुभूति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान में, और वो ज्ञान मोक्ष यानी कुछ पाना नहीं है, करके आत्म साक्षात्कार का है, अनुभूति कराई। अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। वो मेरे ही शरीर के 2 हाथ 2 पैर के मनुष्य थे, मैंने बुद्धि से दिख रहा था वो मेरे ही जैसे हैं, सामान्य हैं, लेकिन आत्मा से जाना ये सामान्य नहीं है। ये वो व्यक्ति है, ये वो माध्यम है जिस माध्यम ने मुझे परमात्मा की खोज समाप्त कर दी, जिसने मुझे परमात्मा को मिला दिया, जिससे मुझे परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभव प्राप्त हुआ। वास्तव में क्या रहता है, मनुष्य के जीवन में परमात्मा को पाना ये सबसे बड़ा समाधान है। ये समाधान जब तक तुम्हारे जीवन में प्राप्त नहीं होता तब तक तुम्हारी खोज, तुम्हारा चित्त बाहर भटकते ही रहता है, खोजते रहता है। और जिस दिन तुमको ये समाधान प्राप्त हो जाता है कि तुमने परमात्मा को पा लिया, उसी दिन उसी क्षण तुम्हारा चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। और अंतर्मुखी हो जाने के बाद में हम महसूस करते हैं कि परमात्मा हमारे ही शरीर के भीतर है। हम सबके भीतर परमात्मा है, हमके सबके भीतर परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई माध्यम गुरु के रूप में हमारे जीवन में नहीं आए। और जब जीवन में आता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी हो जाने के बाद में परमात्मा हमारे ही भीतर है, हमारे अंदर है, ये अनुभव होता है। इसलिए आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि भगवान के भक्ति से परमात्मा मिल सकता है या गुरु के भक्ति से मिल सकता है। तो पहली बात तो गुरु वर्तमान काल का भगवान का ही रूप है, भगवान का ही माध्यम है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ना विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना शक्ति कल भी थी, वो विश्व चेतना शक्ति आज भी है, और वो विश्व चेतना शक्ति कल भी रहेगी। यानी उसके माध्यम समय समय पे बदलते रहेंगे। तो जिस माध्यम से बह रही है हम उस माध्यम को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो जो जिनको आज हम परमात्मा मान रहे हैं ना, जिनको हम परमेश्वर मान रहे हैं, वो भी अपने काल के माध्यम ही थे। उनके ही माध्यम से परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई थी। और यही कारण है किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी उस स्थिति तक, जो भी उस अवस्था तक पहुँचा, उसने जाना कि वो परमात्मा मय है, परमात्मा का शक्ति उसके भीतर से बह रहा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन फिर भी हम उनको परमात्मा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको आदत है, हम सदैव बोलते हैं नल आया। कभी नल आता है क्या? नहीं आता। नल तो उसके स्थान पे रहता है, उसके जगह रहता है। हाँ, जब समय होता है तब नल में पानी आता है, लेकिन हमारा चित्त पानी की ओर नहीं रहता है। हमारा चित्त नल की शक्ति को महत्व नहीं देते। वास्तव में भगवान और गुरु अलग नहीं है। बोलते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी परमेश्वर का अगर कोई साक्षात स्वरूप है
परमेश्वर का हर कोई वर्तमान में स्वरूप है तो वो गुरु है। ये हम मंत्र रोज दिन में कई बार बोलते रहते हैं या बार बार सुनते भी रहते हैं, लेकिन उसके अर्थ को जानने की, उसके अर्थ तक पहुंचने की कभी हमने प्रयास नहीं किए, प्रयत्न नहीं किए। अगर प्रयत्न करेंगे तो हमको अनुभूति होगी, हमको अनुभव होगा कि भगवान और गुरु अलग नहीं है। ये भगवान भी परमात्मा के माध्यम थे, गुरु भी परमात्मा के माध्यम ही हैं। और प्रश्न आता है, इतने सारे गुरु हैं इस दुनिया में, हम कैसे जाने हमारा गुरु कौन सा है? हम कैसे पहचाने हमारा गुरु कौन सा है? तो इसके ना दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। अगर आप बुद्धिवादी हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप उस गुरु का ओरा चेक करो, उस गुरु का हवामंडल चेक करो। आज इतनी उन्नत मशीनें आ गई है, उस मशीनों से किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। देखिए, अच्छी बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका चित्त अच्छा है क्या, ये मशीनों से जांचा जा सकता है। और जिसका चित्त अच्छा है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका चित्त पवित्र है, उस चित्त का प्रकाश उसके शरीर के आसपास एक आभामंडल के रूप में सदैव दिखते ही रहता है। तो अगर आप बुद्धिवादी हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो आप ये मार्ग चुन सकते हैं। आप मशीनों से वो गुरु के आभामंडल को, गुरु के चित्त को, चित्त की दशा को जांच करके, परख करके उसको गुरु कर सकते हैं। और अगर आप भाव पक्ष के हैं तो आप किसी समाधिस्थ गुरु पे जाके समाधि के पास में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए। तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। क्यों? क्योंकि अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है। अनुभूति केवल जीवंत गुरु ही कर सकता है। और आप समाधिस्थ गुरु को अनुभूति मांग रहे हो। समाधिस्थ गुरु अनुभूति नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके जीवन के करीब है, जो आपके जीवन के पास में है, ऐसे किसी माध्यम को आपके जीवन में ला सकता है और उसके माध्यम से आपको अनुभूति करा सकता है, आपको अनुभव करा सकता है। ये घटना ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति का अगर बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है और अमेरिका में अचानक उसको कोई संकट आ गया, कोई समस्या खड़ी हो गई, उसने कहा पिताजी मुझे मदद करो। तो पिताजी यहाँ बैठ कर के अमेरिका में मदद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर वो क्या करेंगे? जो उनका मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, उस मित्र को कहेंगे, अरे जरा मेरे लड़के को मदद कर दे, उसको ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। तो वो मित्र मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास में, वो उसके करीब है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जब आप किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्मा अनुभूति चाहिए, तो आत्मा अनुभूति, आत्म साक्षात्कार कोई भी समाधिस्थ गुरु नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा? आपके जीवन में इसी जीवंत गुरु का आगमन होगा और आगमन हो जाने के बाद में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। इसमें ना अंतर्मुखी होना खूब महत्वपूर्ण है। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते, जब तक आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हमारा चित्त बाहर रहेगा।
और परमात्मा, ये जो शब्द है ना, ये शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जब तक आपके जीवन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आपकी ईश्वर की खोज बाहर चलते ही रहती है और पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? आपकी खोज सही दिशा में ही नहीं है। परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमेश्वर बाहर है ही नहीं, परमेश्वर आपके भीतर है, परमेश्वर आपके अंदर है। तो जब तक आपकी दिशा अंतर्मुखी नहीं होती, तब तक आपको परमेश्वर की प्राप्ति कभी संभव ही नहीं है। और अंतर्मुखी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको परमात्मा मिलता नहीं है। और परमात्मा मिलेगा वो वर्तमान के समय के अनुसार रहेगा। एक बार एक क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर कलकत्ते में मुझे परमात्मा का स्वरूप समझाने का अवसर वहाँ दिया गया। तो मैंने उनको कहा परमात्मा परिवर्तनशील है, यानी परमेश्वर ने कभी भी एक ही रूप बार बार नहीं लिया है, प्रत्येक बार उसका रूप बदला हुआ है, प्रत्येक बार उसका रूप चेंज हुआ है। इसका अर्थ परमात्मा परिवर्तनशील है। परमात्मा वर्तमान समय में वर्तमान समय के अनुकूल, वर्तमान समय के अनुसार अपना रूप धारण करता है और वो रूप के माध्यम से आप तक पहुंचता है। उसका रूप सामान्य है, आप तक पहुंचने जैसा है, तभी ना आप तक पहुंचेगा ना। तो कहने का अर्थ आज का परमात्मा आज के जैसा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा बच्चा 25 साल पहले गुम हो गया है, उस बच्चे का फ़ोटो 5 साल के बच्चे का फ़ोटो लेकर के 25 साल के बाद में भी उसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। बच्चा मिलेगा ना, लेकिन वो 5 साल का नहीं होगा, अब वो 30 साल का हो गया, उसको अच्छी दाढ़ी मूंछ आ गई होगी, लेकिन आप उसको पहचानोगे ही नहीं, आप उसको जानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वो 5 साल का बच्चे का फ़ोटो है। ठीक इसी प्रकार से हम भूतकाल के भगवानों को लेकर, भूतकाल के गुरुओं को लेकर वर्तमान काल में परमात्मा को या गुरुओं को खोजते रहते हैं। वो कभी मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल में उनका रूप परिवर्तित हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। जब तक हम वर्तमान में नहीं आते तब तक हमको वर्तमान के गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की भक्ति हो या गुरु की भक्ति हो, ये दोनों एक ही बात है। पहली बात तो भगवान और गुरु दोनों अलग अलग नहीं है। गुरु भगवान का ही वर्तमान काल का स्वरूप है, लेकिन भूतकाल के भगवान से जुड़ना आसान है, लेकिन वर्तमान काल के भगवान से जुड़ना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में ही नहीं रहते। हम देखो ना, हम अधिकतर भूतकाल के विचार करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं हो गई, हमारे जीवन में जो व्यक्ति आके गए, हम उन्हीं के विचार कर रहे हैं। हम सदैव भूतकाल में रहते हैं। तो जब हमारा चित्त भूतकाल में है तो हम वर्तमान काल के भगवान के माध्यम को कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसीलिए जो भी पहले भगवान हो गए ना, उनको भी उनके जीवन काल में बहुत कम लोग जान पाए थे, बहुत कम लोग पहचान पाए थे। क्यों? क्योंकि लोग उस समय भी वर्तमान में नहीं थे। तो इसलिए सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखो। वर्तमान का प्रत्येक क्षण आपके भविष्य को निर्माण करते रहता है। अगर वर्तमान में आप खुश हैं, वर्तमान में आप प्रसन्न हैं, तो ही आपका भविष्य प्रसन्न हो सकता है, आपका भविष्य खुश हो सकता है। एक रोका हुआ चित्रकार कभी हंसती हुई तस्वीर नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार से आज आप दहाड़े मार मार के रो रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, आप भविष्य में खूब सुखी होने वाले हैं, तो कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में ही दुखी हैं। अगर आप चाहते हो कि आप वर्तमान में भविष्य में सुखी रहना चाहते हो, तो वर्तमान में सुखी रहना सीखो। तो वर्तमान का प्रत्येक दिन नहीं, वर्तमान का प्रत्येक क्षण
आपके नए जीवन को निर्माण कर रहे हैं। तो आप अभी कम उम्र के हो, आप अभी छोटे हो, तो एक छोटी सी उम्र में अगर आप इस मार्ग में आते हो, साधना करते हो, तो आपके पास में उम्र का धन है प्रैक्टिस करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए, इसकी साधना करने के लिए आपके पास में समय है। तो समय का अगर आप सदुपयोग करते हो तो आप आपके जीवन काल में निश्चित ही आध्यात्म की उस स्थिति तक पहुंच सकते हो जिस स्थिति को कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। यानी पूर्व जन्म के सभी कर्म नष्ट हो गए, इस जन्म में बुरे कर्म हो नहीं रहे, और जो अच्छे कर्म किए हैं वो कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। वो कर्म मैंने किए ये अहंकार नहीं रख रहे हैं। तो ये कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त होती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो आप देखिए, आप किसी भी मार्ग से पहुँचे, किसी भी रास्ते से पहुँचे, अंत में एक ही स्थान पे, एक ही जगह पहुँचने का है। लेकिन भक्ति मार्ग करना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना आसान है, क्योंकि ये शरीर से किया जाता है। लेकिन ध्यान करना, मेडिटेशंस करना कठिन है। जैसे पूजा करते समय हमारा कोई मित्र आया है तो हम उसको भी टाटा बाय बाय हाथ दिखाते हैं, लेकिन कभी पंडित जी नहीं बोलते कि तुम्हारी पूजा भंग हो गई। लेकिन अगर ध्यान के अंदर आपको एक भी विचार आपके जीवन के भूतकाल का आया, या आपके जीवन में एक भी विचार आपके भविष्यकाल का आया, तो भी आपकी ध्यान की स्थिति भंग हो जाती है। तो ध्यान करना कठिन है, पूजा करना आसान है। इसलिए सामान्यतः लोग आसान मार्ग चुनते हैं, लेकिन आप ध्यान का मार्ग चुनें और अपने जीवन में सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। आपको खूब खूब आशीर्वाद।